उपखंड अधिकारी व तहसीलदार द्वारा पटाखे की दुकानों का निरीक्षण किया गया, जहां राज्य सरकार द्वारा पटाखे की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध की पालना सुनिश्चित करने के लिए नगर पालिका क्षेत्र के 3 स्थायी आतिशबाजी लाइसेंस धारकों को समझाया गया। वहीं राज्य सरकार के आदेश की पालना के लिए पाबंद किया। आदेश का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये जुर्माने के प्रावधान के बारे में भी बताया। भवानी मंडी से सुरेश वर्मा की रिपोर्ट। आवर में शनिवार को सभी हिंदू संगठनों ने पटाखा व्यवसायियों से समझाइश कर दीपावली पर्व पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों की बिक्री नहीं करने पर वार्ता की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और मां दुर्गा शक्ति संगठन आदि के कार्यकर्ताओं ने कस्बे के पटाखा व्यवसायियों से इस प्रकार के पटाखों को नहीं बेचने का अनुरोध किया। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखे नहीं फोड़ने की शपथ भी ली। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। बजरंग दल की तरफ से आवर गांव में जो पटाखा विक्रेता हैं उनसे निवेदन किया गया है कि इस बार दीपावली पर हम सब संकल्प लेकर ये विचार करें कि इस बार भगवान के फोटो वाले पटाखे नहीं बेचेंगे। इससे हमारे भगवान का अपमान होता है, वो पैरों तले आते हैं। ये सोचकर आज सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता आवर में है और उन्होंने संपर्क किया। जय हिंद। सुकेत मेगा हाईवे पर शनिवार दोपहर को 3:30 बजे आमने सामने 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पगारिया पुलिस ने घायलों को आवर पीएससी पर पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद भवानी मंडी रेफर कर दिया गया। एएसआई बने सिंह ने बताया कि पगारिया निवासी भरत सेन बाइक से भवानी मंडी की ओर जा रहा था, तभी नातुखेड़ी के निकट सामने से आ रहे पचपहाड़ निवासी सूरज सिंह की बाइक से भिड़ंत हो गई। इसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आवर पीएससी पर प्राथमिक उपचार के बाद भवानी मंडी रेफर किया गया। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के भानपुरा थाना पुलिस को एक सफलता हासिल हुई। पुलिस द्वारा बताया गया कि 3 तारीख को शिवशंकर नामक व्यक्ति द्वारा थाने में आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बाइक भैंसोदा मंडी से चोरी हो गई है। पुलिस ने तत्परता से तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जो बाइक चोरी हो गई है वही नंबर की एक व्यक्ति वही बाइक चला रहा है। पुलिस ने सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी विनोद कंजर को पकड़ा। यह आरोपी भानपुरा से लगे हुए राजस्थान जिले के झालावाड़ के गाँव बामन देवरिया का है। पुलिस द्वारा कंजरों का डेरा बामन देवरिया जो चोमेला के करीब है, वहां पर दबिश दी गई। वहां से पुलिस ने 3 आरोपियों सहित 4 बाइक बरामद की। 3 बाइक राजस्थान की है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से भानपुरा पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। भैंसोदा मंडी भानपुरा से सुमित सिंह राठौर की रिपोर्ट। क्या मामला? दिनांक 3/11/20 को भैंसोदा मंडी के रेलवे स्टेशन के पास में निवासी शिवशंकर मदनलाल माली जी की मोटरसाइकिल चोरी गई थी। इस संदर्भ में तस्दीक की गई। तस्दीक पश्चात एफआईआर की गई और एफआईआर के बाद हमें एक सूचना मिली। सूचना पर से हमने उस सूचना की तस्दीक की और एक आरोपी पकड़ा था। उसके पास से वही मोटरसाइकिल जब्त हुई जो मोटरसाइकिल का हुलिया बताया था, जो नंबर बताए थे। आरोपी का नाम है विनोद पिता अजय सिंह कंजर। ये निवासी झालावाड़ क्षेत्र का बामन देही का है। इससे प्रथम दृष्टया पूछताछ करने पर कुछ और भी साथियों के नाम बताए इसने कि जहाँ जहाँ वारदात में ये शामिल रहा है। फिर उसके संदर्भ में पूछताछ करके उसकी तस्दीक की गई तो और हमें 3 मोटरसाइकिल की सफलता प्राप्त हुई। चोमेला के पास में बामन देही जो कंजर डेरा है, वहाँ पर पुलिस की दबिश दी गई थी और दबिश में हमने 3 लोगों को पकड़ा है। इसमें फरियादी शिवशंकर पिता मदन। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र के गांव टोकड़ में आपसी रंजिश के चलते कुएं पर कृषि कार्य करते समय दशरथ नाम के आरोपी ने कंजरखेड़ा निवासी विक्रमलाल को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसको उपचार हेतु सीएससी चोमेला लेकर आए। घटना की जानकारी मिलने पर डीवाईएसपी ब्रजमोहन मीणा गंगदार सीएससी पहुंचे और प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सा हेतु झालावाड़ रेफर कर दिया। चोमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। बता रहे हैं कि दशरथ नाम का कोई आरोपी है, तो अभी इसका प्राथमिक उपचार के लिए चोमेला लाया गया है। डॉक्टर इसको उपचार कर रहे हैं। इसके बाद इनको जो भी रेफर की गुंजाइश होगी तो इसको रेफर कराया जाएगा। ठीक है। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में आज त्योहारों को ध्यान में रखते हुए नकली मावा एवं मिलावट कर बनाई गई मिठाइयों की जांच पड़ताल को लेकर नायब तहसीलदार कुलदीप सिंह जादौन व जिला खाद्य अधिकारी सहित नगर पालिका एवं राजस्व अमले ने नगर की राधा कृष्णा डेयरी, शिवानी स्वीट्स एवं कृष्णा स्वीट्स सहित अन्य दुकानों पर छापमार कार्रवाई की। साथ ही मावे और मिठाई आदि के सैंपल भी लिए।
जिनको जांच हेतु फ्रूट लैब में भेजा गया। कई दुकानदारों ने प्रशासन के आते ही अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके चले गए। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। जो है खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई की गई है, किस तरह की कार्रवाई और आगे कहाँ पे कार्रवाई की गई है और कितने जगह और कार्रवाई चलेगी? कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार त्योहारी सीजन को देखते हुए जो शहर में मावा और मिठाई की दुकानें हैं उनके सैम्पलिंग की जा रही है। पदाधिकारी महोदय हमारे साथ में हैं, वो सैम्पलिंग कर रहे हैं। अभी हमने राधा कृष्ण डेयरी है जहाँ पे मावा का ज़्यादा काम होता है, वहाँ से मावे का सैंपल लिया है। इसके अलावा शिवानी स्वीट्स से मिठाई का सैंपल लिया है और अभी हम कृष्णा स्वीट्स में हैं, यहाँ से मिठाई का सैंपल ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ और लोकेशन है जहाँ पे हमें जाना है और ये सैंपल फूड लैब में भेजे जाएंगे। जांच उपरांत जो भी अगर कोई कमी कहीं पाई जाती है, अनियमितता पाई जाती है तो नियमानुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, देखने में आता है कई बार सैंपल तो ले लिए जाते हैं लेकिन उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद उनको जारी नहीं किया जाता, पब्लिश नहीं किया जाता, मतलब लोगों के बीच में नहीं बताया। तो कई बार भ्रम ये रहता है कि सैंपल लिए जाते हैं लेकिन हम तक उनकी जानकारी नहीं पहुंच पाती। तो इससे में क्या आगे रहेगा कि इनकी जांच जल्दी से जल्दी आए और लोगों को भी पता लगे? हाँ, कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जाँच आ जाए और जैसे जाँच रिपोर्ट मिलती है तो उसको हम साझा करेंगे सबके साथ। जैसे सर आपने अभी बताया है कि ये त्योहारों को मद्देनज़र ये कार्रवाई की जा रही है, तो ये केवल त्यौहार तक ही सीमित रहेगी कि या त्यौहार के बाद भी ये रूटीन प्रक्रिया समय समय पर होती रहती है क्योंकि ये त्योहारी सीजन में भवानी मंडी नगर पालिका द्वारा जन जागरूकता रैली निकाल लोगों को कोरोना महामारी के प्रति जागरूक किया गया, जिसके चलते पालिका अधिशासी अधिकारी शंभूलाल मीणा व सफाई कर्मचारियों द्वारा नगर पालिका से रैली निकाली गई, जहां लोगों को बिना मास्क के नहीं निकलने व मास्क लगाकर घूमने की समझाइश दी। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। रामगंज मंडी शनिवार को राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें स्वर्गीय रामकरण व्यास, स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वर्गीय हर भगवान दास मदान, दयासागर वर्मा के योगदान को याद कर उनके परिजनों का स्वागत किया। साथ ही वरिष्ठ स्काउट बालाराम त्रिवेदी, बंशीलाल पुरोहित का स्थानीय संघ के प्रधान वीरेंद्र जैन ने फूल मालाओं से स्वागत करते हुए कहा, स्काउट राष्ट्र प्रेम, समाज सेवा एवं बालकों को संस्कारित करने वाली अनूठी पाठशाला है। बालाराम त्रिवेदी ने कहा कि 7 नवंबर 1950 में स्काउट की स्थापना हुई। यह संगठन वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है एवं विभिन्न गतिविधियों में आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, मानवता की सेवा, देश की सुरक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। महेश व्यास ने कहा, हम स्काउट में हमें मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर ब्रजेश उपाध्यक्ष एवं स्काउट गाइड के बालक भी मौजूद थे। स्थानीय संघ सचिव दयाल सिंह को राज्य स्तरीय सम्मान मिलने पर संघ ने बधाई दी। संघ सचिव के रूप में काम करने वाले दिनेश भाई पारिक को भी याद किया गया। कार्यक्रम के शुरू में मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई और समापन स्काउट की प्रार्थना से हुआ। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। आज राजस्थान राज्य स्काउट्स का स्थापना दिवस है और यहाँ जो पुराने स्काउट्स जो हमारे प्रणेता रहे हैं उनकी स्मृति यहाँ पर की गई। स्काउट्स में मेरे पिताश्री रामकरण जी व्यास पूर्ण रूप से समर्पित रहे और इसी कारण मुझे कुछ स्काउट की गतिविधियां देखने को मिलती थी। भारतीय संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के स्थापना दिवस समारोह पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और स्थापना दिवस पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। स्थापना दिवस मनाते हुए आज स्थानीय संघ ने हमारे वरिष्ठ स्काउटर बालाराम जी त्रिवेदी और बंशीलाल जी पुरोहित को तो सम्मान किया ही है और साथ ही जो हमारे स्वर्गीय साथी स्काउटर रहे हैं रामकरण जी व्यास, लक्ष्मी नारायण जी शास्त्री, दया सागर जी और रामदत्ता मल जी और हर भगवान दास जी मदान, इन सब के परिजनों को भी आज हमने इस कार्यक्रम में बुलाकर उनको सम्मानित किया है और उन सब पुरोधाओं के जो